क्या चाहते हो, लू कि नहीं लू? बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं। चलिए आइए, तब तक मैं पोल भी लगा देती हूँ। नहीं, पोल इस चीज का नहीं कि मैं बॉटनी लू या नहीं लू, पोल तो सीपीआर का। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी लास्ट क्लास का होमवर्क है बेटा, फटाफट करिए, फटाफट करो। ऑलरेडी करा हुआ है सब आपने, मैंने दिया हुआ है सारा क्वेश्चंस आपको, ठीक है, लास्ट क्लास में दिया हुआ था। एनर्जी रिलीज होगी और ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा, परफेक्ट है, 1 करेक्ट है, हमसे करेक्ट ही पूछा है। ब्रेक डाउन होगा ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड्स वगैरह का, करेक्ट है। एनर्जी रिलीज जो होगी वो हमारी एक्टिविटीज में यूज होगी, करेक्ट है। ऑक्सीजन यूज होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, CO2 रिलीज होता है, ये भी परफेक्टली करेक्ट है। कंटिन्यूअस प्रोसेस है भाई, लगातार रेस्पिरेशन हमारे सेल्स करते ही रहते हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट। सो ऑल आर करेक्ट। वो वैसे भी आपका फेवरेट ऑप्शन होता है। ओ क्यों? कंटिन्यूअस प्रोसेस है, डज नॉट हैव टू बी प्रूव्ड बाय सेल, मतलब लगातार होना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि सेल की मर्जी है तो करे, नहीं तो नहीं करे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा होमवर्क दिया हुआ है इसलिए मैं फटाफट फटाफट पोल लगाऊंगी। ऑलरेडी मैं एक्सपेक्ट कर रही हूं कि आपने किया हुआ है ये सब। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में कंडक्टिंग पार्ट है, एक्सचेंज पार्ट है। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक कंडक्टिंग पार्ट है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल के आगे रेस्पिरेटरी पार्ट है। कंडक्टिंग पार्ट ये करता है, ये करता है, ये करता है। अब बताओ इसका आंसर क्या लगाएंगे? बेटा नहीं, मैं पोल इससे ज्यादा नहीं दूंगी, फ्राइडे को होमवर्क दिया था, फ्राइडे को होमवर्क दिया था। ये सब कर रहा है तभी तो हम एक पार्ट को कंडक्टिंग पार्ट कह रहे हैं, ये सब हो रहा है तभी तो हम कह रहे हैं कि जो ये काम करेगा वो कंडक्टिंग पार्ट है, दूसरा रेस्पिरेटरी पार्ट है, राइट? सो इट शुड बी ए। 52% ने सही आंसरिंग करी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अगर किसी ने नोट करा, अगर होमवर्क सीरियसली किया है तो 2 बार गलती से कॉपी पेस्ट हो गया था। कितने लोगों ने नोट कर लिया बताइए? बेटा मैं फटाफट करवाऊंगी क्वेश्चंस, होमवर्क दिए थे प्लीज। ऑल वर्टिब्रेट एनिमल रेस्पायर यूजिंग लंग। बेटा वर्टिब्रेट के अंदर तो फिशेस आती है, एम्फीबियन आते हैं, रेप्टाइल्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं और मैमल्स आते हैं। इनमें तो चलो लंग्स होते ही हैं, रेप्टाइल बर्ड मैमल्स में तो टोटल लंग्स होते हैं, एम्फीबियंस में भी लंग प्लस मॉइस्ट स्किन प्लस गिल्स इन द लार्वल स्टेज, वो सब होता है। पर फिश के पास तो गिल्स होते हैं, फिश के पास तो लंग्स होती ही नहीं है, इसीलिए ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया, ये तो पक्का रॉन्ग हो गया। फिश यूटिलाइजेस गिल्स फॉर रेस्पिरेशन एंड एम्फीबियंस कैन रेस्पायर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन, ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। 45%, ये देखो 42% जिन्होंने गलती करी है। बेटा वर्टिब्रेट्स के अंदर फिशेस भी तो आती है, उनमें कहां होते हैं लंग्स? नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। कितने स्टूडेंट से बन रहा है, जरा अपना हार्ट दे दो मुझे एक बार कि हाँ मैम हमने कर लिया था होमवर्क और हमसे सारे क्वेश्चंस फटाफट फटाफट बन रहे हैं। चलिए, सो लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरैसिक चेंबर, एब्सोल्युटली करेक्ट, हमसे करेक्ट ही पूछा है। थोरैसिक चेंबर में पीछे वर्टिब्रल कॉलम है, फ्रंट में स्टर्नम है, साइड में रिब्स है, नीचे डोम शेप का डायफ्राम है, एब्सोल्युटली करेक्ट। लंग में डबल लेयर प्लूरल मेम्ब्रेन है, एब्सोल्युटली करेक्ट। प्लूरल फ्लूइड रिड्यूसेस फ्रिक्शन, एनसीईआरटी की लाइन, एब्सोल्युटली करेक्ट। आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन थोरैसिक लाइन के है और इनर वाली लंग के सरफेस से कनेक्टेड है, एब्सोल्युटली करेक्ट। सो ऑल आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। 70% ने ऑलमोस्ट करेक्ट दे दिया है, कितने सारे दिलों की बौछार हो गई है, क्या बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्या बात है, वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनाटॉमिकल सेटअप इस तरह का है कि अगर थोरैसिक कैविटी के वॉल्यूम में चेंज होगा तो वो लंग्स में भी आएगा, ये मैंने बताया भी था। और हम डायरेक्टली लंग्स के वॉल्यूम को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि लंग्स के अंदर मसल्स नहीं होती हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। तो दोनों करेक्ट है। अब क्या लगाओगे बताइए?
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम डायरेक्टली ऑल्टर नहीं कर सकते, इसीलिए नेचर ने इस तरीके से सेटअप करा हुआ है। वरना हम अगर वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकते, प्रेशर चेंज नहीं होते, तो इनहेलेशन एक्सहेलेशन भला कैसे होता? सो दिस इज द रीजन वाई इट इज सो। 85% ने परफेक्ट आंसरिंग भी की है। क्या बात है नादान परिंदों, बहुत बढ़िया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा फ्राइडे को होमवर्क दिया था ये। प्राइमरी एंड सेकेंडरी ब्रोंकाई इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग, बिल्कुल। इनफैक्ट ट्रेकिया प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंक्योल्स तक ये रहते हैं, इनिशियल ब्रोंक्योल तक भी रहते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, ब्रोंक्यूल्स आर नॉट सपोर्टेड। बेटा ये रॉन्ग है, क्योंकि इनिशियल ब्रोंक्यूल में तो मिलते हैं ये, तो इसीलिए ये रॉन्ग हो गया। इनिशियल ब्रोंक्यूल में मिलते हैं। 50% ने करेक्ट आंसरिंग की है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। अच्छा जरा एक दिल देके बता दो, कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सीपीआर प्रॉपरली, जैसा मैंने कहा था टाइमर लगाना, पानी की बोतल लेके बैठना, वैसे ही अटेम्प्ट करा था और बिल्कुल मजे आ गए थे अटेम्प्ट करके? भले ही कुछ क्वेश्चंस गलत हुए, कोई बात नहीं, बताओ जरा। ये कह रहे हैं लॉस ऑफ फंक्शन हो गया है लेबल्ड पार्ट का। तो पहले तो लेबल्ड पार्ट है क्या? ये मोटी सी डोम शेप की मसल है, यानी डायफ्राम है। तो बताओ क्या होगा इमीडिएट इफेक्ट? बेटा अगर डायफ्राम का फंक्शन लूज हो गया तो इनहेलेशन ही नहीं होगा, एक्सहेलेशन नहीं होगा, O2 आएगी नहीं, CO2 बाहर जाएगी नहीं, और इंसान सफोकेशन से मर तक सकता है। सो ब्रीदिंग विल बी अफेक्टेड। ये लैरिंग्स का काम है, इसका भी नहीं, इसका भी नहीं। डायफ्राम ब्रीदिंग की मेन मसल है। 61%, बहुत बढ़िया। चलो ये क्वेश्चन बेटा रिपीट था, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रही हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। क्या बात है, 26 मिनट्स में कर दिया था आपने, 28 मिनट्स, 30 मिनट्स, वेरी गुड वेरी गुड। चलो आओ देख लेते हैं। इनकरेक्ट बताना है, यानी फॉल्स। अर्थवर्म, मॉइस्ट क्यूटिकल और इंसेक्ट्स। अब बेटा ये एनसीईआरटी की लाइन है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, और मैंने आपको कॉकरोच पढ़ाया भी है, वहां पर ऐसा, फिर ये और पतला होगा, ये और पतला होगा, तो एक सिंगल ट्यूब नहीं है। नाउ मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी करता है डिफरेंट ग्रुप्स में, ये करेक्ट है। देखो ऑल नहीं हो सकता, क्योंकि ये करेक्ट है, तो ऑल तो हो नहीं सकता है। ये भी करेक्ट ही होना चाहिए। एनसीईआरटी की लाइंस हैं, एनसीईआरटी की लाइंस पर क्वेश्चन बनाया है। केवल 40% ने करेक्ट करा। कितने परसेंट स्टूडेंट्स हैं जरा बताइए जिन्होंने इस क्वेश्चन में इस बात पर ध्यान नहीं दिया? एनसीईआरटी की लाइन थी ये बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। यस, गलत हो गया था सना, कोई बात नहीं। कितने लोगों ने उस दिन ध्यान नहीं दिया? ये आज क्लास में समझ आ रहा है, इसीलिए मैंने आंसर की नहीं दी थी आपको। पेशेंट एक कंडीशन से सफर कर रहा है जहां पर O2 का यूटिलाइजेशन सेल्स नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीजन तो अवेलेबल है ब्लड के अंदर, यानी इनहेलेशन हो रहा है, यस, यानी ब्रीदिंग नॉर्मल है, बिल्कुल है। एक्सचेंज ऑफ गैस भी नॉर्मल है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन भी हुआ है, ऑक्सीजन पहुंच तो गया है टिश्यूज तक, लेकिन टिश्यूज यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये वाला स्टेप जो है ये इफेक्ट होगा जहां पर टिश्यूज को यूज करना है। 50% ने सही आंसरिंग भी कर दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन, और ऐसा काफी बार नीट में पूछा जाता है। रेस्पिरेटरी पैसेज या रेस्पिरेटरी पाथवे, बस आई थिंक सैटरडे को लॉन्च होने वाला है आप लोगों का इवनिंग में 3.0, तो वहीं पर आपकी फैकल्टीज क्या कुछ नया है इस साल वो भी डिस्क्लोज हो जाएगा। सो नॉस्ट्रल के बाद ये उल्टा लिखा हुआ है, ये हो नहीं सकता, ये इतनी जल्दी आ नहीं सकता, ये उल्टा लिखा हुआ है, ये परफेक्ट है।
ये तो सबका करेक्ट हो गया होगा। यस, 80% ने परफेक्ट आंसरिंग करी है, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लगी क्या आपको? बताओ जरा, कितने लोगों ने इसका क्या आंसर लगाया है, जरा बताओ। बताइए। देखो, ब्रीदिंग का मतलब तो ये होता है, एनसीईआरटी की लाइन है, तो ए का तो 3 होगा। अब बी का बेटा ना तो 1 होगा, तो आप लोगों ने ये आंसर लगा दिया होगा। लेकिन बेटा ये हो सकता है, हाँ हो सकता है मैम, बिल्कुल हो सकता है। डिफ्यूजन ऑफ गैस यहां होता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड, हाँ हो सकता है। यूटिलाइजेशन, हाँ हो सकता है। अब देखो ध्यान से, डिफ्यूजन अक्रॉस एल्वियोलाई, तो बेटा ये थोड़ी ना होगा, ये थोड़ी ना होगा। यानी एक्चुअली यहां पर ई का, बी का 4 होना चाहिए और ई का 5 होना चाहिए। एक्चुअली आ रहा है समझ में? आंसर तो आपने निकाल दिया होगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। 65% बच्चों ने निकाल दिया। जो मैंने जान करके गलती दिखाई थी आपको, की थी, वो ध्यान से देखो बेटा, देखो फिर से ध्यान से देखो, प्लीज ध्यान दीजिए। आपके नंबर से ज्यादा इंपॉर्टेंट सीखना है। ये तो मुझे क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दिया है डिफ्यूजन एल्वियोलाई पर और एक जनरल डिफ्यूजन दिया है। तो अगर एल्वियोलाई वाला दिया है तो उसका ये आना चाहिए, एल्वियोलाई, क्योंकि यहां पर एल्वियोलर मेम्ब्रेन दिया हुआ है। और ये जनरल हो सकता है, एल्वियोलाई वाला भी हो सकता है और टिश्यू एंड ब्लड के बीच में भी हो सकता है। मजे आए? मजे आए? कैसे? ये गलत क्वेश्चन था, आपको छोड़ना चाहिए था। कितने स्टूडेंट्स ने इसको छोड़ा नहीं और फिर भी आंसर कर दिया खुद ही, जरा बताओ। इसका आंसर क्या निकाला है बताओ। आपने ठीक किया था वैष्णवी, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा सीपीआर कहां मिलेगा? आप लास्ट लेक्चर नहीं सुना, आए नहीं थे क्लास में? लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था आपको। चलो, हमसे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में करेक्ट पूछा है, आओ चलो देख लेते हैं क्विकली एक बार। इंस्पिरेशन में मूवमेंट ऑफ एयर होता है इनटू द लंग्स। आपको मैंने फ्रॉग में बताया था, हमारे में नेगेटिव प्रेशर होता है। इस चैप्टर में आगे डिटेल में पढ़ाऊंगी। तो 1 रॉन्ग है और जैसे ही 1 रॉन्ग हुआ आपने आंसर लगा दिया होगा। आओ चलो चेक करते हैं। रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड इंटरकॉस्टल मसल, इससे डायफ्राम एंड स्टर्नम ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएंगे, जिससे वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर हाई होगा और एक्सपायरेशन होगा। ये बिल्कुल करेक्ट है। एक्सपायरेशन के टाइम डायफ्राम रिलैक्स करता है, फिर से ऊपर आता है, जिससे वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर हाई होगा और गैस बाहर जाएगी। बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, रिब्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड होंगे, जिससे वॉल्यूम इंक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा, हवा अंदर आएगी इन द डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस। कितने स्टूडेंट्स ने ये बात नोट करी कि मैंने डैप पढ़ाया था? एंटेरो पोस्टीरियर में वॉल्यूम डायफ्राम बढ़ाता है, ना कि एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। यानी कायदे से यहां पर ये गलत है, कायदे से इतना ही आंसर होगा 3 और 4। कितने स्टूडेंट्स ने इसे नोटिस करा, प्लीज जरा बताइए। कितने स्टूडेंट्स ने ये नोटिस करा था कि इस क्वेश्चन में गलती है? मैं आपको देती हूं ऐसे क्वेश्चन सीपीआर में, प्रिपेयर्ड रहिए ताकि आपका दिमाग चले। ऐसा नहीं बस जो भी आया आपने कर दिया। सीपीआर में मैं कितनी बार आपको ऐसे क्वेश्चंस देती हूं। जितने लोगों ने भी नोट करा, वेल डन, हैट्स ऑफ। मतलब आपकी तैयारी, आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका, टेक्निक सही चल रही है। आप वर्ड बाय वर्ड पढ़ रहे हैं और हर वर्ड को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। और जिन लोगों से ये मिस हो गया है वो प्लीज थोड़ा सा और सतर्क हो जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। बहुत बढ़िया। जिनका ये फर्स्ट लेक्चर है बेटा, कोई बात नहीं है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बैकलॉग कवर करना अपना, ठीक है, डोंट वरी, कोई बात नहीं। नेक्स्ट चैप्टर से तो एकदम साथ जुड़ ही जाओगे आप, इसको थोड़ा थोड़ा करना, ठीक है। चलो,
500 ml हवा हम अंदर और बाहर नॉर्मल रेस्पिरेशन में लेते हैं, जिसे हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये टाइडल वॉल्यूम है। इससे हम रेट पता कर सकते हैं, रेट मतलब पर मिनट, और पर मिनट हम इतनी लेते हैं। मैंने क्लास में आपको कैलकुलेट करके दिखाया था, रेस्पिरेटरी रेट से अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अब बोलो आप इसका आंसर क्या लगाओगे? बेटा ये इसका कोई रीजन नहीं है, ये इसका कोई रीजन नहीं है। हम 500 ml लेते हैं और उसे अगर हम जितनी बार ब्रीदिंग करते हैं पर मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रेस्पिरेटरी रेट मिल जाएगी। ये रीजन नहीं है। 30% नहीं केवल सही किया है, 60% धोखा खा गए। क्या अब आप लोगों को क्लियर हुआ बेटा ये क्यों रीजन नहीं है? ये कारण थोड़ी ना है भाई। हो सकता है हम 600 ml लेते, हम 800 ml लेते, वो नेचर ने जैसा बनाया है, प्रकृति ने जैसा बनाया है, ये कारण थोड़ी ना है उसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। आया समझ में बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बेटा लंग्स के अंदर प्रेशर हाई करना है यानी वॉल्यूम लो करना है, वॉल्यूम लो करना है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा या ये नीचे जाएगा, नीचे नीचे मतलब अगेन कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो इन दोनों कंडीशन में तो इंस्पिरेशन इनहेलेशन होता है, और इनहेलेशन के टाइम पर तो वॉल्यूम हाई होता है और प्रेशर लो होता है। हाँ इस समय पर ये हो जाएगा, इस समय पर ये हो जाएगा, इस समय पर, और वॉल्यूम कम होना चाहिए। 55% ने करेक्ट कर दिया, क्या बात है यार, वेल डन वेल डन, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्विकली एवरीबॉडी। ये तो बहुत इजी आप लोगों ने कर ही दिया होगा बेटा, सीधे सीधे। रेसिडुअल वॉल्यूम मतलब पूरी सांस छोड़ने के बाद भी जो हवा रहती है, तो ए का 2 हो जाएगा। इसमें मैंने कोई झोल नहीं किया था, इसमें मैंने कोई झोल नहीं किया था, ये बिल्कुल सीधा सीधा सा क्वेश्चन था। 75% ने करेक्ट भी किया है। अच्छा मैं एक चीज और बता दूं, एक चीज और बता दूं आपको, प्लीज सब लोग ध्यान से सुनो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे ऐप पर पूछा था कि मैम आपने लिखा है रेसिडुअल वॉल्यूम कैन नॉट बी मेजर्ड, तो बेटा इट कैन नॉट बी मेजर्ड बाय स्पायरोमीटर, ये मेरा मतलब था। स्पायरोमीटर में क्या होता है, पेशेंट को बोलते हैं सांस लो, खींचो खींचो खींचो, तो पता चलता है कि वो कितनी नॉर्मल ले सकता है, कितनी एक्स्ट्रा ले सकता है, कितनी नॉर्मल छोड़ सकता है, कितनी एक्स्ट्रा छोड़ सकता है। हम ये पता नहीं कर सकते उसके लंग्स में बची कितनी है आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। और दूसरी टेक्निक्स हैं, तभी तो पता चला कि इट इज 1100 से 1200 ml रेसिडुअल वॉल्यूम, बट बाय स्पायरोमीटर यू कैन नॉट मेजर। चलिए एयर को अंदर जाना है, अगर अंदर जाना है तो वॉल्यूम हाई होना चाहिए, प्रेशर लो होना चाहिए, वॉल्यूम हाई होना चाहिए, प्रेशर लो होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। और डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। 65% ने सही आंसरिंग भी कर दी है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपायरेशन के बारे में करेक्ट पूछा था। एक्सपायरेशन में क्लास में पढ़ाया था रिलैक्सेशन होगा, और जब रिलैक्स होगी मसल तो एटीपी यूज नहीं होगी, तो पैसिव प्रोसेस होगा, तो 1 बिल्कुल करेक्ट है। इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल एंड एब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है फोर्सफुल एक्सपिरेशन में, ये भी सिखाया है मैंने आपको। एक्सपिरेशन करना है तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा और प्रेशर इंक्रीज होगा, तभी हवा बाहर जाएगी। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर शुड बी मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तभी तो हवा बाहर जाएगी, तभी तो हवा बाहर जाएगी। प्रेशर शुड बी हायर। 38% नहीं करेक्ट करा, क्यों भाई, कहां गलती कर दी है बताइए, कहां गलती कर दी बेटा आप लोगों ने? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्यारे प्यारे नादान परिंदों, जो लोग कह रहे हैं मैम आप बहुत जल्दी करा रहे हो, तो बेटा आप जीवन में इस बैच में लेट चल रहे हैं शायद, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस मैंने होमवर्क दिए थे आपको फ्राइडे के दिन और बोला भी था कैसे सॉल्व करना है, और ये लेक्चर्स भी पढ़ा चुकी हूं सारे। लेक्चर नंबर 1, 2, 3 के क्वेश्चंस हैं ये, तो इसीलिए प्लीज आप ऐसा ना कहें, है ना। 2026 के लिए ये बैच पढ़ा रही हूँ, 27 के लिए नहीं। वॉल्यूम ऑफ एयर जो लंग्स में रहती है नॉर्मली जब हम छोड़ते हैं, तो जब हमने नॉर्मली एक्सपायर किया, अभी भी हम ये कर सकते हैं, और ये भी है लंग्स में जो हम एक्सपायर नहीं कर सकते बट प्रेजेंट तो है, इसे हम फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, बोलो क्या आंसर लगाओगे बेटा। फंक्शनल क्यों कहते हैं, मैंने क्लास में लेक्चर में बताया था, क्योंकि इसके अंदर अभी भी ये वाला पार्ट भी है विच कैन बी एक्सपायर्ड, जिसको हम फंक्शन काम ले सकते हैं यानी एक्सपायर कर सकते हैं, इसीलिए हमने इसे फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी कहा था। मैंने क्लास में लेक्चर में ये बात बताई थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन क्विकली, फिर आज की क्लास शुरू करेंगे। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, आज 1-2 बच्चे लिख रहे हैं कि आज हमारी पहली क्लास है, बेटा कोई बात नहीं, घबराओ मत। आपको मोटिवेट होना चाहिए कि देखो जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं वो कितनी अच्छी आंसरिंग कर रहे हैं, तो मैं भी कर लूंगा, घबराओ मत, डोंट वरी। हम आज की क्लास अभी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा बैकलॉग रोज करना, पर करंट क्लासेस को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, ठीक है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, अभी ज्यादा नहीं हुआ है, डोंट वरी। सेकेंड चैप्टर ही चल रहा है अपना, है ना। पॉजिटिविटी के साथ खुश रह के पढ़ना है अपने को। ओके, सो टीवी इंक्लूड है बट एक्सक्लूड्स आरवी। टीवी है बट नहीं है, तो हमें पता है कि इसके अंदर तो चारों वॉल्यूम्स आते, इसके अंदर अभी अभी मैंने आपको बता ही दिया ये आता है, इसमें मैंने आपसे कहा था ये होता है, याद है, तीनों ऐड करते हैं, और इसके अंदर ये आता है। अब इन्होंने पूछा है कि टीवी है बट आरवी नहीं है, तो एक्चुअली तो ये दोनों आंसर्स हो सकते हैं, क्योंकि दोनों में ही टीवी है बट आरवी नहीं है, तो आप इसमें से जो भी आंसर लगाएंगे सही होगा। 52% ने सी लगाया है, इट्स ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। लैग आ रहा है, 1 मिनट। भैया लैग बता रहे हैं बच्चे। अभी ओके है। 1000 से 1100 एडिशनल वॉल्यूम फोर्सफुल एक्सपायरेशन से एक्सपायर करते हैं। बताइए कितने स्टूडेंट्स ने ये नोटिस नहीं किया, बोथ करेक्ट लगा दिए। ये देखो 53%, धोखा खा गए यहां पे। बताओ जरा कितने बच्चों ने, लैग आ रहा है, आ रहा है सही है। अभी ओके बेटा, अभी एक बार चेक करो। मैं रिपीट कर दूंगी, डोंट वरी। अभी ओके है तो प्लीज ओके लिख दीजिए जितने लोगों को ओके आ रहा है। ओके चलिए, देखो बेटा, ये जो पहला स्टेटमेंट है, ये कह रहे हैं कि इतनी हम फोर्सफुली एक्सपायर करते हैं ना, एक्सपायर, तो इंस्पायर क्यों लिखा है यहां पे। अ पर्सन कैन एक्सपायर 1000 से 1100 ml ऑफ एयर बाय फोर्सफुल एक्सपिरेशन, जिसे हम एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं, पर यहां एक्सपायर आएगा, यहां इंस्पायर नहीं आएगा,
ठीक है, और ये देखो इस कारण से 52% बच्चे गलत कर गए, बहुत सिंपल से क्वेश्चन को गलत कर गए क्योंकि वो वर्ड नोटिस नहीं करा। प्लीज जरा मी लिखकर भेजो, जितने स्टूडेंट्स ने इसमें गलती करी है प्लीज जरा मी लिखकर भेजिए, पहचानो, मानो कि हाँ मैंने गलत किया है, ताकि याद रहे और हम दोबारा गलत ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, 2 रॉन्ग है, आओ एक बार देख लेती हूं तब तक। वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन including ERV, TV and RV, or the maximum volume of air a person can breathe out after a forced inspiration। नहीं नहीं, हाँ ये भी रॉन्ग है बेटा, ये भी रॉन्ग है, बोथ इनकरेक्ट आएगा। सही है, बोथ इनकरेक्ट आएगा, दोनों रॉन्ग है, सही बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कैनॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली सो रेसिडुअल वॉल्यूम, अब वो तो दिया ही नहीं है यहाँ, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। इसके अंदर रेसिडुअल वॉल्यूम आता है, इसके अंदर तो टीवी प्लस IRV आता है, इसके अंदर आता है ERV प्लस RV, और RV को हम मेजर नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसे भी डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। ये तो हम कर लेते हैं, हम पेशेंट को वो स्पायरोमीटर देते हैं, क्लास में बताया था, उसको बोलते हैं एक्सेलेशन करो, पहले वो नॉर्मल एक्सपायर करता है, फिर कहते हैं और फोर्सफुली एक्सपायर करो, तो हमें पता चल जाता है। तो ये सब तो हमें पता चल जाता है, या नॉर्मली इनहेल करो फिर एक्स्ट्रा और जितना कर सकते हो इनहेल करो, तो पता चल जाता है वो टोटल कितनी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है। बट हम आरवी को नहीं कर सकते, इसीलिए हम FRC को भी नहीं कर सकते। 60% ने करेक्ट आंसरिंग की है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, CPR कहां मिलेगा? जो स्टूडेंट्स न्यू है मैं बता दूं, CPR का मतलब है कंबाइंड प्रोग्रेस रिपोर्ट, यानी हर वीक की आखिरी क्लास जो होती है उस पर मैं आपका एक टेस्ट लेती हूं, जिसमें उस वीक के रिलेटेड सारे अच्छे क्वालिटी के ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, या तो क्लास में अभी तक हम CPR लेते थे, इस बार मैंने उसको फ्राइडे को होमवर्क दिया था और मैं क्लास में आज डिस्कस कर रही हूं। डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपको पता कैसे चलेगा कि आपने जो किया वो सही है गलत है क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्जिकल प्रोसीजर में थोरैसिक कैविटी में पंक्चर हो गया, लंग सडनली एप्स हो गई है, एनाटॉमिकल रिलेशनशिप की बात करें तो क्या रीजन हो सकता है? बेटा ये मैं आपको आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ाऊंगी, डोंट वरी, कि ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन्स होती है ना, इनके बीच में फ्लूइड भरा होता है, जब यहां पंक्चर करते हैं, चाकू घोंपते हैं, ये सारा फ्लूइड बाहर बह जाता है, जिससे नेगेटिव प्रेशर लॉस होता है और लंग्स कोलैप्स होती है। ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए दिया था ताकि आप इसे छोड़े। कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन को लीव करा, तुक्का नहीं मारा? जरा मी लिख कर भेजो। बेटा ये क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व करा है और आपको पुराना नॉलेज नहीं तो आपने तुक्का मारा है, और तुक्के नहीं मारना है, तुक्के जानलेवा होते हैं, तुक्के नहीं मारना है। ये मैंने जान करके क्वेश्चन डाला था, ये मैं आपको आगे आने वाली क्लास में पढ़ाऊंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली, हेरर ब्रूइंग रिफ्लेक्स बाद में बताऊंगी, अभी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विकली क्विकली क्विकली, फटाफट फटाफट आगे बढ़ते हैं हम। चलो, थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन एक क्रिटिकल फैक्टर होता है, बिल्कुल सही बात है, हमने पढ़ा है। ऑल द फैक्टर्स आर फेवरेबल कि O2 एल्विलाई से टिश्यूज की तरफ जाएगी और टिश्यूज से एल्विलाई पर CO2 आएगी, पर ये उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये दो अलग अलग बातें हैं, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। 44% ने करेक्ट आंसरिंग भी कर दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। बेटा ये O2 होगा तभी आंसर आ पाएगा आपका, O2। सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में PO2 40 होता है, A का 1 होगा, ये लो आंसर आ गया। एटमॉस्फेरिक एयर में ये होता है, टिश्यूज में CO2 इतना होता है और एल्विलाई में O2 इतना होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, आई होप आप लोगों ने कर दिया होगा। 67% ने ऑलमोस्ट करेक्ट आंसरिंग भी की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। बेटा प्लीज जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, मैं बार बार कह रही हूं बेटा, प्लीज आप लोग क्लास डिस्टर्ब मत करो, शांति से बैठो, एंजॉय करो अभी, और खुश हो कि देखो दूसरे बच्चे इतनी अच्छी आंसरिंग कर रहे हैं तो हम भी अच्छे से पढ़ लेंगे और हमारे भी नंबर आ जाएंगे और हम भी सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है?
नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट अ पार्ट ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, ये 3 होते हैं, इसका कोई लेना देना नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा, आई होप बहुत अच्छे नंबर आएंगे। 75% ने करेक्ट आंसरिंग की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्विकली, फिर आज की क्लास भी मुझे करनी है। CO2 कहां से कहां जाएगा? टिश्यू लेवल पर अगर बात करें तो टिश्यू से ब्लड में जाएगा और फिर ब्लड से एल्व्यूलाई में जाता है। पर टिश्यू की बात करें तो ये है, और ब्लड मतलब पहले कैपिलरी में जाएगा, फिर उनसे वेन्स के अंदर जाएगा, फिर हार्ट के राइट साइड में जाएगा, फिर पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा वो खून, फिर लंग्स तक पहुंचेगा। सो टिश्यू से यहां पे। अब आप इससे मत कंफ्यूज होना कि मैम ये भी तो हो रहा है, पर ये एल्वियोलर सरफेस पर हो रहा है, वहां जाकर हो रहा है, ये तो हो ही नहीं रहा, ये तो O2 की बात है। जितने स्टूडेंट्स ने ये लेक्चर्स अटेंड करे हैं उनमें से कितनों को समझ आ रहा है, जरा हार्ट भेजो मुझे। 50% ने करेक्ट आंसरिंग भी कर दी है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्विकली करो। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अगर आपने लेक्चर्स अच्छे से सुने हैं, लेक्चर्स करवाए हैं, डीपीपीस करवाई हैं, क्लास में क्वेश्चंस करवाए हैं, कॉन्सेप्ट समझाया है, और ये कुछ अच्छे शानदार क्वेश्चंस आपके लिए खुद बनाए हैं, बहुत बढ़िया। कितने प्यारे प्यारे दिल आ रहे हैं, देखो। चलिए, गैस एक्सचेंज के बारे में करेक्ट बताना है। एल्व्यूलाई पर होता है सिंपल डिफ्यूजन से, बिल्कुल सही है। पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस, ग्रेडियंट जरूरी है, मैंने कहा था, वरना मूवमेंट नहीं होगा। और 5 नहीं बेटा, 3 लेयर्स होती हैं, तो 1 and 2 करेक्ट है, 1 and 2 इज करेक्ट। 45% ने करेक्ट आंसरिंग भी कर दी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, बहुत बढ़िया। अंजलि, वरद, रिफत, क्या बात है। गोविंद, अभिषेक, हर्ष, नेहा, कशिश, श्रद्धा, जगदीश, आप हिंदी मीडियम से, कोई बात नहीं बेटा, अगर इंग्लिश समझ में आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, शब्दावली, टर्मिनोलॉजी आपको आनी चाहिए थोड़ी इंग्लिश की, है ना, ठीक है। चलो, गैस डिफ्यूजन के बारे में अगेन करेक्ट पूछा है। जितनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी, CO2 20 से 25 गुना ज्यादा सॉल्युबल होती है, करेक्ट है। अगर थिकर हुआ तो डिफ्यूजन कम होगा, सही बात है। जितनी पतली होगी, थिन होगी, उतना बढ़िया होगा, तो ये भी सत्य वचन है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज हायर इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, नहीं, इसमें 40 होता है बेटा, एल्व्यूलाई में तो 104 होता है, तो ये रॉन्ग बात है। 1 and 2 आर करेक्ट। 62% ने सही आंसरिंग भी कर दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, कम ऑन एवरीबॉडी, मस्त चल रही है क्लास, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। बेटा क्वेश्चंस के लिए हाफ ही टाइम इसीलिए मिल रहा है क्योंकि ये क्वेश्चंस फुल टाइम में आपको फ्राइडे को होमवर्क में दिए थे यार, आपकी क्लास में दिए थे, आपके PDF में थे सारे, बताया भी था कैसे सॉल्व करना है, टाइमर लगाओगे, कैसे सॉल्व करोगे। आपने नहीं पढ़ी पिछली क्लास, गुरु माँ को मत बोलो, आपने पढ़ी नहीं है बेटा पिछली क्लास। चलो, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के बारे में ये आती है, ये आता है, 1 तो आता है, ये नहीं होगा, 2 भी होता है, बेसमेंट सब्सटेंस भी होता है, बिल्कुल सत्य वचन है, बेसमेंट सब्सटेंस भी है। कनेक्टिव टिश्यू मैंने आपको कहीं नहीं पढ़ाया, कनेक्टिव टिश्यू इज नॉट अ पार्ट, इज नॉट अ पार्ट। 70% ने ऑलमोस्ट करेक्ट आंसरिंग भी कर दी है। वेल डन, वेल डन, वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बात है, बहुत बढ़िया, मेरे नादान परिंदे बहुत अच्छी आंसरिंग कर रहे हैं। मोहम्मद, पायल, आकांक्षा, श्रीकांत, वेरी गुड। नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस और हैं। एक ही बात कितनी बार बुलवाते हो यार, क्लास में होमवर्क दिया था इसीलिए कम टाइम दे रही हूं।
चलो, हमेशा बस इतना देखा करो। अच्छा, कितने स्टूडेंट्स हैं जरा मी लिखकर भेजो जो ऐसे ही करते हैं, हेडिंग देखी, करेक्ट या इनकरेक्ट क्या पूछा है, सीधे नजर वहीं जाती है जो मैंने आपको प्रैक्टिस कराया इस 1 महीने में, और फिर आप सॉल्व करना शुरू करते हो। कितने लोग ऐसे ही करते हैं बताओ? O2 जाएगा एल्विलाई से ब्लड में और CO2 ब्लड से एल्विलाई में, सत्य वचन। टोटल थिकनेस इज लेस देन 1 मिलीमीटर, एनसीईआरटी की लाइन है, सही बात है। लार्ज सरफेस एरिया है, मिलियंस ऑफ एल्विलाई हैं ताकि ज्यादा एक्सचेंज हो, ये भी बिल्कुल सही बात है। सो 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट। 60% ने करेक्ट। अरे वाह, कितने सारे नादान परिंदे मी लिख रहे हैं, वाह वाह, क्या बात है। ये टेक्निक, ये प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। कुणाल, गोविंद, ईशा, शबनम, किशु, पायल, हरजोत, सबा, सादिया, समृद्धि, अल्फिया, तनिषा, सीता, रुद्र, प्राची, बहुत बढ़िया। जो नहीं कर रहा है प्लीज शुरू करिए, टाइम सेव करना है बेटा। नीट एग्जाम में पर्टिकुलर टाइम में जो मैक्सिमम करेक्ट करेगा वो सिलेक्ट होगा, तो कंपटीशन बहुत हाई है। स्पीड विथ एक्यूरेसी की प्रैक्टिस डे 1 से होती है, अचानक से नहीं होगी। दिस वैसे भी ऑल तो आपका फेवरेट होता ही है। 92% ने बिल्कुल परफेक्ट आंसरिंग भी कर दी है, बहुत बढ़िया, वेल डन। डायरेक्ट क्वेश्चन था ये। यस, ये आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है आपके सीपीआर का, लास्ट क्वेश्चन, फिर आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो ये दिया क्या है, ये क्या है, एक्स को मैंने किसको लेबल किया है, इसको। ये क्या है, ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है, ब्लड कैपिलरी नहीं है बेटा, ये ब्लड कैपिलरी नहीं है, ये इनरमोस्ट लाइनिंग है एल्विलाई की, जो 1 सेल थिक, मतलब 1 सेल के बराबर मोटाई है, वैसे तो थिन है, वैसे तो थिन है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, वो तो आरबीसी, वो है सेल्स इनसाइड द कैपिलरी। 55% ने सही आंसरिंग भी कर दी है, बहुत बढ़िया। चलिए आइए आज की थ्योरी क्लास